प्रणाम दोस्तों। हनुमान चालीसा का ये चौपाई, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बचपन से लेकर आज तक हमने इस चीज को खूब पढ़ा है। जब भी हम किसी संकट में पड़ते थे, भूत प्रेत इत्यादि से डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था, तो अक्सर हम इस चीज को रिपीट करते जाते थे और शायद ये काम भी करता था। हम डरे नहीं, सुरक्षित अपने घर पर पहुंच गए। भूत प्रेत इत्यादि से हमें आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मानो ये चौपाई या तो अपनी शक्ति को खो दे रहा, या तो लोग इस चीज को भूल गए हैं, या तो इसमें विश्वास नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं इस मुद्दे की बात। दरअसल इस चौपाई के माध्यम से जो मैं आपसे कहना चाहता था, रात करीब 10 बजे का समय था। 5 लोगों की फैमिली अपने घर में आराम से सो रही थी। लोकेशन था बिहार का टेटगामा विलेज। उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला। आराम से सो रहे थे, तभी अचानक से उनकी आंखें खुलती है और उनकी आंखें किसी सूर्य के किरणों से या चिड़ियों की चहचहाट की आवाज से नहीं, बल्कि लोगों की आवाज से सुनती है। और जब तक वो कुछ समझ पाते, लोग उनके घर के अंदर घुस चुके थे और उन्हें बेरहमी से पीटा गया। उनके घर से बाहर निकाल कर सड़कों पर खींच खींच कर उन्हें मारा गया। और लोग यहीं तक रुके नहीं, उनके साथ बस इतना ही नहीं हुआ, राधा दिन उन्हें बोरे में भरकर और उन 5 लोगों की फैमिली में, जिसमें थे 3 महिलाएं भी थी, उनके साथ भी बेरहमी से सलूक किया गया और उन 5 को जो है बोरे में भरकर एक निर्जन स्थान पर वहां से दूर ले जाया गया और उन्हें जिंदा जला दिया गया। और इन सब चीजों से परे जो हमें हैरानी की बात ये होती है कि वो हमारे बिहार पुलिस का खर्राटा है। क्योंकि जो बिहार पुलिस का थाना था, इस घटना से, इस वारदात स्थल से केवल 4.5 माइल्स की दूरी पर था। और फिर भी पुलिस को इस चीज की भनक तक नहीं लगी। घटना इतनी बड़ी वारदात हो जाने के बाद भी उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं लगा। शायद अब तक तो आप समझ चुके होंगे, या आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं किस घटना के बारे में, किस चीज की बात कर रहा हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ भारत में जो प्रैक्टिस किए जाने वाले चुड़ैल, विचक्राफ्ट इत्यादि केस के बारे में। आज में आजादी के 78 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमारे दिमाग में, अधिकांश लोगों के दिमाग में, स्पेशली जो हमारे रूरल इंडिया है, उनमें यह चीज बहुत कूट कूट कर, अंधविश्वास इत्यादि, जादू टोना कूट कूट कर भर चुका है। और इन्हीं सब चीजों के नतीजे, इन्हीं सब चीजों की बदौलत हमें अक्सर घटनाएं एक्चुअली देखने को मिलती है। दरअसल जिस फैमिली के साथ एक्चुअली ये वारदात हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, उनके पड़ोसी ने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि उनका जो 10 साल का बेटा था, उनके जादू टोने की वजह से मर गया था। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पर विश्वास करने के बजाय इन सब चीजों पे विश्वास किया। और उस फैमिली में जिनका एक 10 साल का बेटा मरा था, उन्होंने अपने भांजे को भी, नेफी को भी लाया था इलाज के लिए। और इलाज उन्होंने किससे करवा रहे थे? किसी झाड़ फूक करने वाले वैद्य से, ओझा से। और जब उस ओझा से, उस झाड़ फूक करने वाले से उस बीमारी कंट्रोल में नहीं है, तब उन्होंने इस बात का एलिगेशन लगाया था आपका जो पड़ोसी फैमिली है वो बेसिकली चुड़ैलों की फैमिली है, विच क्राफ्ट है, जादू टोना इत्यादि करता है। और तब फिर क्या, वो और आसपास के जो लोग थे कि वैद्य जी ने बोल दिया, ओझा जी ने बोल दिया, उन सब चीज, उन पर विश्वास कर लिए और फिर उनके साथ इस वारदात, इस बहुत ही बेरहमी के साथ सलूक किया और उनकी जान तक ली। और आपको बताते चले, ये केवल सिंगल वारदात भारत में नहीं है। अक्टूबर 2025 में झारखंड में एक कपल और उसके बच्चे को मार दिया बेरहमी से, केवल इसी एलिगेशन में कि वो जादू टोना इत्यादि प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और उन्हें आसपास के पड़ोसियों को खतरा है। नवंबर 2025 में फिर वारदात हुई झारखंड में, जिसमें एक 70 साल की महिला को, एक 72 साल के पुरुष को मार दिया गया जिंदा। और फिर मार्च 2025 में फिर एक इंसिडेंट हुई एक महिला के साथ, जो एक्चुअली 4 दिन से लापता थी। फैमिली वाले से खोज रहे थे, बाद में पता चला उसे जिंदा दफन कर दिए। एलिगेशन में यही एलिगेशन कि जादू टोना में विश्वास करती है। और अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें, एनसीआर वेरी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार 2004 से लेकर 2016 तक, अब तक 2500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, केवल इसी एलिगेशन में कि वो जादू टोना इत्यादि में इन्वॉल्व है और लोगों को जाने के लिए खतरा है। और क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 85 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो भी निर्दोष लोगों ने, बिना किसी वजह के, केवल इसी एलिगेशन में कि उन्होंने वो जादू टोना में इन्वॉल्व है, लोगों की जान को खतरा है। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये घटनाएं सही है? क्या आप इन सब चीजों में विश्वास करते हैं? क्या है आपकी राय? क्या आपके भी एरिया में ये सब चीजें प्रैक्टिस होने में, आप कमेंट में आप जरूर बताएं। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके एरिया में सब चीजें प्रैक्टिस होती हैं? फिर मिलेंगे नए